नमस्कार। सिंहासन के 32 पुतलियों की कथा हम सुन रहे हैं। अभी तक हमने 3 पुतलियों की कहानी सुनी। आइए सुनते हैं चौथी पुतली की कहानी। पुनः सिंहासन पर आसीन होने की इच्छा वाले राजा भोज को रोकती हुई चौथी पुतली बोली, हे राजन सुनिए। राजा विक्रमादित्य जिस समय राज्य कर रहे थे उस समय उनके राज्य में कोई ब्राह्मण रहता था। वह सभी विद्याओं में विचक्षण और समस्त गुणों से अलंकृत होते हुए भी पुत्रहीन था। एक दिन उस ब्राह्मण से उसकी पत्नी ने कहा, हे प्राणेश्वर, स्मृतिकारों ने बताया है कि पुत्र के बिना गृहस्थ को न स्वर्ग मिलता है न ही मोक्ष। इसलिए पुत्र का मुंह देखने के बाद ही गृहस्थ तापस जीवन का वर्ण करता है। रात्रि का प्रकाशक चंद्रमा है तो दिन का दीपक सूर्य। धर्म तीनों लोकों का दीपक है और सत्पुत्र संपूर्ण कुल को उजागर करता है। हाथी की शोभा उसका मद है तो जल की शोभा कमल। पूर्ण चंद्र से रात्रि की शोभा बढ़ती है और शील स्त्रियों को सुशोभित करता है। इसी प्रकार चलने के वेग से घोड़े की शोभा बढ़ती है तो प्रतिदिन के उत्सव के से घर की सुंदरता में चार चांद लगता है। व्याकरण से वाणी की शोभा बढ़ती है तो हंस की जोड़ी से नदियां शोभा पाती हैं। पंडितों से सभा सुशोभित होती है तो सत्पुत्र कुल की शोभा बढ़ाता है। इसी प्रकार राजा से पृथ्वी की शोभा बढ़ती है तो भगवान विष्णु अपने ऐश्वर्य से तीनों लोकों को शोभायमान करते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, तुमने सच ही कहा है। सत प्रयत्न से धन लाभ किया जा सकता है, गुरु की सेवा से विद्या पाई जा सकती है, किंतु संतान का लाभ बिना परमेश्वर की आराधना के कदापि संभव नहीं है। इसलिए अपने मन की अखंड सुखभोग की आकांक्षा के पूर्ति के लिए भक्ति भाव की दृढ़ता के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणी ने कहा, हे स्वामी, आप तो सर्वज्ञ हैं, इसलिए परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी व्रत आदि का अनुष्ठान हो। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, क्योंकि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह बच्चों की भी युक्ति युक्त और उचित बात को ग्रहण कर ले और बड़े बूढ़ों की अनुचित बात को भी अस्वीकृत कर दे। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने परमेश्वर की प्रीति के लिए शिव का व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन रात्रि में जटा मुकुटधारी वृषभ वाहन सृष्टिकर्ता शिव स्वप्न में ब्राह्मण के समक्ष प्रत्यक्ष होकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम प्रदोष व्रत का आचरण करो, उसी से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रातःकाल ब्राह्मण ने बड़े बूढ़ों से अपने स्वप्न की बात कही। उन्होंने ब्राह्मण को बतलाया कि तुम्हारा स्वप्न शुभ है, क्योंकि स्वप्नाध्याय नामक ग्रंथ में कहा गया है कि देवता, ब्राह्मण, गुरु, गौ, पितर, ब्रह्मचारी, वेशधारी पुरुष और राजा स्वप्न में जो बातें कहते हैं वह सच निकलती है। बड़े बूढ़ों की बात पर आश्वस्त होकर ब्राह्मण ने अगहन महीने की शुक्ल त्रयोदशी को शनिवार के दिन शास्त्रोक्त विधि से प्रदोष व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत से प्रसन्न होकर परमेश्वर शिव ने ब्राह्मण को पुत्र प्रदान किया। समय पर ब्राह्मणी की कोख से पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण ने पुत्र जन्मोत्सव संपन्न करके 12वें दिन अपने पुत्र का देवदत्त नाम रख दिया। नामकरण के बाद क्रमशः उसके अन्नप्राशन, उपनयन आदि संस्कार भी पूरी किए। उसके बाद वेद, शास्त्र आदि की शिक्षा देकर 16वें वर्ष में पुत्र का विवाह भी करा दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा का संकल्प लेकर पुत्र को उसके कर्तव्य का उपदेश किया। हे पुत्र, अत्यंत कष्टकर दशा में पहुंचकर भी अपना धर्माचरण नहीं छोड़ना, पराये से लड़ाई झगड़ा मत करना, सभी प्राणियों पर दया भाव और परमेश्वर में भक्ति बनाए रखना, पराई स्त्री पर नज़र न डालना और न अपने से बलवान व्यक्ति से विरोध करना, मर्मज्ञ व्यक्तियों की सेवा में सदा लगा रहना और प्रसंग के अनुसार ही बात करना। ब्राह्मण ने आगे कहा कि अपनी क्षमता के अनुसार
धन का व्यय करना, सज्जनों की संगति में रहना और दुर्जन को दूर से ही नमस्कार करना, अपराधियों के प्रति क्षमा की भावना रखना और स्त्रियों की गोपनीय बातों को व्यक्त मत करना। इस प्रकार पुत्र को बहुत तरह से समझा बुझा कर और उसे हित की बातों का उपदेश कर ब्राह्मण ने यह श्लोक पढ़ा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात मैंने विषयों का भोग नहीं किया, अपितु स्वयं मैं ही विषयों का भोजन बन गया। मैंने तपस्या नहीं की, अपितु स्वयं मैं ही संताप का भाजन बन गया। काल या समय नहीं बीता, अपितु उसके वश होकर स्वयं मेरा ही जीवन बीत गया। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, अपितु मैं स्वयं ही जराजीर्ण हो गया। ब्राह्मण अपने बेटे से आगे कहा कि उम्र पक जाने पर देवता के बिना कोई ऐसा मनन चिंतन का विषय नहीं जिसका परिणाम सुखकर हो, और फिर देवता का चिंतन गंगा जल से पवित्र तीर्थ क्षेत्र में ही उचित होता है। इसलिए मैं इस समय तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ। यह कहकर ब्राह्मण वाराणसी चले गए। पिता के उपदेशों का पालन करता हुआ देवदत्त अपने ही नगर में रहने लगा। एक दिन देवदत्त हवन की लकड़ी के लिए बहुत बड़े जंगल में जा घुसा। वहाँ उसने ज्यों ही लकड़ी काटना शुरू किया त्यों ही राजा विक्रमादित्य शिकार के निमित्त एक बनेले सुअर का पीछा करते हुए वहाँ आ पहुँचे, और आगे का रास्ता न जानने के कारण उन्होंने देवदत्त से नगर की ओर जाने वाली राह के बारे में पूछा। देवदत्त स्वयं आगे आगे राह दिखाता हुआ चला और राजा को नगर में ले आया। इससे राजा देवदत्त के प्रति बहुत प्रसन्न हुए और उसे अनेक प्रकार से सम्मानित कर राज्य के किसी काम में लगा दिया। इस घटना को हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा अपने आप बोले, मैं देवदत्त के द्वारा किए गए उपकार का बदला किस प्रकार चुकाऊं? इसने तो मुझे भयानक जंगल से अपने नगर में पहुंचाया है। राजा की बात सुनकर देवदत्त ने मन ही मन सोचा, अरे राजा तो सच्चे अर्थ में सत्पुरुष हैं। आज भी वह हमारे द्वारा किए गए उपकार को भूल नहीं पाए हैं। कहा भी है, प्रारंभ में नारियल के पौधे को जिस जल से सींचा जाता है उसे वह बराबर स्मरण रखता है। यही कारण है कि अपने माथे पर नारियल के फलों को ढोता हुआ वह आजीवन अमृत तुल्य जल देता रहता है। निश्चय ही साधु पुरुष उपकार को कभी नहीं भूलते। परंतु राजा की कृतज्ञता की बात सच्ची है या झूठी, यह जानने के लिए देवदत्त ने राजा के पुत्र को अज्ञात भाव से अपने घर में छिपा दिया और उसके शरीर पर के गहने को नौकर के हाथों नगर के बीच बिक्री के लिए भेज दिया। इधर राजभवन में हल्ला मच गया कि राजकुमार को किसी चोर ने चुरा लिया। राजा ने राजकुमार की खोज ढूंढ के लिए अपने सभी अधिकारियों को लगा दिया। छानबीन के क्रम में अधिकारियों को बीच बाजार में देवदत्त का नौकर दिख पड़ा, जो राजकुमार के गहने हाथ में लिए खड़ा था। राजकुमार के गहने की पहचान होते ही अधिकारी नौकर को बांधकर राजा के समीप ले आए। राजभवन के सभी नौकर उस पकड़े गए नौकर से कहने लगे, अरे पापाचारी, ये गहने किस प्रकार तुम्हारे हाथ लगे? देवदत्त ब्राह्मण ने मुझे ये गहने दिए हैं, मैं उन्हीं का नौकर हूँ। पकड़े गए नौकर ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, बाजार में गहनों को बेचकर धन लाने के लिए मुझसे कहा गया था। राजा विक्रमादित्य ने देवदत्त ब्राह्मण को बुलवाया और उससे पूछा, हे देवदत्त, ये गहने आपको किसने दिए? देवदत्त ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, किसी ने भी नहीं दिए। मैंने स्वयं धन का लोभी बनकर आपके पुत्र की हत्या की है और उसके शरीर पर के सभी गहनों में से कुछ को बेचने के लिए इस नौकर को दिया है। अब आपकी जो इच्छा हो कीजिए। समझिए कि दुर्भाग्य से मुझ में ऐसी बुद्धि आ गई। इतना कहकर वो अपना मुंह नीचा किए खड़ा रहा। देवदत्त की बात सुनकर राजा चुप लगाए बैठे रहे। उसी समय राजसभा के बीच से किसी की विस्मय भरी आवाज आई, अरे
यह ब्राह्मण तो सभी धर्मों के शास्त्रों को जानता है, फिर इसकी बुद्धि पाप कर्म की ओर क्यों किस प्रकार प्रवृत्त हुई? दूसरी आवाज आई, आश्चर्य क्या, अपने दुर्भाग्य से प्रेरित होने के कारण ही इसमें ऐसी कुबुद्धि उत्पन्न हुई, क्योंकि विद्वान मनुष्य भी कोई काम करने में स्वतंत्र नहीं है। उसकी बुद्धि तो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का अनुसरण करने वाली होती है। सभासदों ने निर्णय किया, हे राजन, यह मनुष्य बच्चे का हत्यारा है और सोने का चोर भी, इसलिए खैर की लकड़ी से बने शूल से इसका वध किया जाए। इसके शरीर से के 100 टुकड़े करके इसके मांस को गिद्धों में बांट दिया जाए। अन्य मंत्रियों ने कहा। सबकी बात सुनकर राजा गंभीरता पूर्वक बोले, हे सभासदों, यह ब्राह्मण मेरे आश्रित है। बहुत पहले जंगल में मार्गदर्शन करके इन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया है। इसलिए सत्पुरुषों का कर्तव्य है कि वे अपने आश्रितों के गुण दोष की चिंता ही न करें। कहा भी है, चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त है, स्वभाव से ही उनका शरीर टेढ़ा है। उन्हें मूर्ख भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गुरु पत्नी का ही अपहरण कर लिया था। इसके अतिरिक्त वह सूर्य के अस्त होने पर रात्रि या अंधकार को भी ले आते हैं। इस प्रकार वह अपने दोषाकर नाम को सार्थक करते हैं। किंतु वही जब परमेश्वर शिव की शरण में आते हैं, तब शिव उन्हें अपने माथे पर धारण कर लेते हैं, क्योंकि महान आदमी अपने आश्रितों के गुण दोष का विचार नहीं करते और फिर अपने उपकारियों के प्रति सद्भाव रखने वाले सज्जन की सज्जनता का उतना मूल्य नहीं है जितना अपने अपकारियों के प्रति सद्व्यवहार रखने वाले साधु की साधुता का। इतना कहकर राजा देवदत्त की ओर उन्मुख हुए और बोले, हे देवदत्त, आप अपने मन में किसी प्रकार का भय न लाएं। मेरा पुत्र तो अपने पूर्वार्जित कर्म द्वारा मारा गया है, क्योंकि पूर्वार्जित कर्म ही सबसे अधिक बलवान होता है। आपने कुछ भी नहीं किया है। पूर्वार्जित कर्म का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। कामदेव का ही उदाहरण ले, जिसके माता पिता स्वयं लक्ष्मी और विष्णु थे और खुद जो 5 प्राणहारक वाणों को धारण करता था, वह कामदेव शंभु के क्रोधानल में जलकर राख हो गया। इसलिए पूर्वार्जित कर्म सचमुच अलंघ्य है। राजा की उदारता तब पराकाष्ठा पर पहुंच गई जब उन्होंने देवदत्त के किए हुए उपकार को अपने 1000 प्रत्युपकारों से अतुलनीय बताया और देवदत्त को वसन आभूषणों से सम्मानित कर विदा किया। इसके बाद देवदत्त ने राजकुमार को अपने घर से लाकर राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया। राजा विस्मित होकर बोले, अरे यह क्या? देवदत्त ने कहा, आप मेरे किए उपकार का किसी प्रकार पार नहीं पा सकते, ऐसा आपने पहले कहा था। इसलिए आपके स्वभाव की परीक्षा के लिए ही मैंने ऐसा किया। अब मैं आपके प्रति पूर्ण विश्वस्त हो गया हूँ। जो उपकार को भूल जाता है वह अधम पुरुष होता है, राजा बोले। देवदत्त ने कहा, हे राजन, आप अकारण सारे संसार का उपकार करते हैं, इसलिए आप ही इस लोक में सच्चे अर्थ में सुजन हैं, क्योंकि वो ही पुरुष सुजन, सुधन, कृति और सुखी हैं जो परोपकार की भावना से ही जीते हैं। यह कहकर पुतली ने राजा भोज से कहा, इस प्रकार की परोपकारिता और उदारता यदि आप में है तो इस सिंहासन पर बैठें। राजा भोज फिर मौन रह गए।